ध्यान देना। और जिस आकड़ा के, अकवा के, मंदार के पुष्प चढ़ाए वो सफेद रंग का आकड़े का पौधा था। उस सफेद आकड़े को धर्म ग्रंथों ने वरदान दिया है। जो पहली बार जिस सफेद श्वेत अर्क श्वेत मंदार के पुष्प चढ़ाए गए, अगर आज वो आकड़े का पेड़ आपके घर में लग जाए तो घर का सारा रोग दोष दुख दरिद्र हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्योंकि भोलेनाथ अपने परिवार के साथ उसी आकड़े की जड़ में निवास करेगा। और बताते हैं धर्म ग्रंथ संत, इस आकड़े की जड़ का कोई गणेश जी बनाकर अपने घर में पूजा में रख ले, वे घर में निवास करा ले, तो गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ में उस घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। और जरा जोर से बताना, जहां श्वेत अर्क सफेद आकड़ा मंदार का वृक्ष लगाने पर शिव पार्वती कार्तिक गणेश रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ निवास कर जाए जिस घर में, तो उस घर में कभी बीमारी होगी क्या? बोलो ना। बेकारी होगी क्या? नहीं। लाचारी होगी क्या? नहीं। महामारी होगी क्या? ताबेदारी होगी क्या? नहीं। उस घर का सारा दोष सब समाप्त होकर सारे देवी देवता उस घर में निवास करके आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। याद रखना, चंदन के बाद भांग के क्या चढ़ाए? बोलो। भांग के पत्ते। जो मैं सुना रहा हूं इसको नोट कर लेना। पूजा करते समय इन चीजों का ध्यान रखना। भांग के केवल पत्ते चढ़ाए जाते हैं भोलेनाथ को। धतूरे का केवल फल चढ़ाया जाता है और आकड़े का फूल चढ़ाया जाता है। और शमी वृक्ष जानते ना, बीकानेर आदि की तरफ तो सांगरी की सब्जी बनती, बहुत महंगी मिलती है, जिसमें सांगरी आती है ना, उस पेड़ को अब क्या कहते हैं? खेजड़ी। शास्त्र में भी उसको खेजड़ी कहा गया। कहते कन्यादान के समय अपनी बेटी के विवाह में कोई खेजड़ी की लकड़ी से हवन कर दे तो तुम्हारी बेटी और दामाद की आयु 100 वर्ष से कम नहीं होगी। दोनों का खूब प्रेम बनेगा, नेम बनेगा, धर्म बनेगा, कर्म बनेगा। इसलिए विद्वान लोग खेजड़ी की लकड़ी का हवन कन्या के विवाह में करते हैं। पर अब तो हवन भी पता नहीं किस किस लकड़ी का हो जाता है। धन्यवाद। शमी वृक्ष की टहनी समेत पत्ते चढ़ाए गए और दुर्वा जो घास हरी होती है उसका क्या चढ़ाया गया? सबसे ऊपरी अंकुर। याद रखें, कई बार लोग पूजा के समय हरी घास आधी तोड़ के ले आते हैं और हम देखते हैं कि पूजा में वो साबुत की साबुत दुर्वा चढ़ा दी जाती है। इसके चढ़ाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। एक एक चीज को अगर ध्यान रखोगे, पूजा में वैसा ही प्रयोग करोगे तो ब्रह्मा विष्णु की तरह देखना तुम्हारी जिंदगी में भी मेरे भोलेनाथ हृदय में निवास करें। तो हरी घास का क्या चढ़ाना है? सबसे ऊपर कोमल, सबसे ऊपरी भाग जिसको दुर्वांकुर कहते हैं। कभी भी दुर्वा ना चढ़ाए, दुर्वांकुर चढ़ाए। और एक बात का और याद रखना हमेशा,
कभी नवरात्रों में या कभी भी देवी की पूजा करनी पड़े, चाहे दुर्गा देवी हो, काली देवी हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, चामुंडा हो, मनसा हो, वैष्णो देवी हो, देवी के जितने रूप हैं, किसी भी देवी को कभी भी दुर्वांकुर नहीं चढ़ाना। किसको दुर्वानी चढ़ाओगे? देवी देवी। और किसी को दुर्वा चढ़ाए ना चढ़ाए, अगर आप शिव जी के शिवलिंग पर और उससे पहले गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ा दिया तो एक लोटे जल से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, गणेश जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। दो देवताओं को दुर्वांकुर चढ़ाना परम आवश्यक है। तो सबसे पहले दुर्वा घास का ऊपरी भाग किसको चढ़ाओगे? शिव को। गणेश जी को चढ़ाया जाता है। पहले शिव की पूजा करोगे तो सबसे पहले किसकी पूजा करोगे? गणेश जी। तो दुर्वा घास किसको पहले चढ़ाओगे? गणेश जी। और जब शिव जी की पूजा प्रारंभ करें तो भांग के पत्ते, धतूरे का फल, अकवा, आकड़ा, मंदार का फूल चढ़ाकर, समी पत्र चढ़ाकर अंतिम में दुर्वांकुर चढ़ा देवी। इस दुर्वा घास से एक्सीडेंट से आदमी बच जाता है। अगर आपके वाहन से या किसी प्रकार से चोट लगती है, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु का योग अगर बना हुआ है, तो गणेश और शिव को दुर्वांकुर चढ़ाने वाले का कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, और जिंदगी में कभी भी तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं होगी। जितना खर्चोगे उतना ही बढ़ता रहेगा। भर ही निरंतर होए न पूरे। ये पांचों चीज चढ़ाएं। और एक बात हम और बता दें, भगवान शिव की अगर ये पांचों चीज तुम्हें ना मिले, भगवान की कोई वस्तु अगर ना प्राप्त हो सके, तो शास्त्र कहता मन से चढ़ाना चाहिए। किससे चढ़ाना चाहिए? मन से। मान लो तुमने जल का लोटा चढ़ा दिया, चंदन लगा दिया, अब कहोगे धतूरा का महाराज कहां से लावे, भांग के पत्ते कहां से लावे? तो मन से भांग का ध्यान करके मनसा परिकल्पया विजया पत्रम समर्पयामि। धतूरे का फल ना मिले तो फल तो देखा होगा, अभी तक सिर हिलाना बंद नहीं हुआ। मुख से बोला करो, भगवान ने बोलने की जिब्या दी है तो आनंद आता है। ध्यान देना। और अपने यहाँ राजस्थान में तो कोई ज्यादा सिर हिलाने लग जाए तो समझ जाएंगे कि कोई पितृ देवता आ गया। और कई कई देवियां तो बड़ा फायदा उठाती, सिर हिलाती। राजस्थान में एक जगह मैं गया, वो देवी जैसे भजन गाता सिर हिलाने लग जाती। लोग भजन तो भूल जाते थे, उसके यजन और सृजन में लग जाते थे। एक दिन मैंने अपने मैनेजर से कहा, तू एक काम कर, हमारा डंडा ले जा, चांदी का डंडा हम रखते। जो कमर पे मारा तो हिलना बंद हो गया, चुप हो गई। कमरे में जाकर बोली, महाराज आपने मेरा काम कैसे बंद कर दिया? हमने कहा क्यों, तो ये सिर क्यों हिलाती है? कह रहे मेरे देवी आती है। तुमको देवी एक डंडे में चुप हो जाएगी क्या? देवी को तो 100 डंडे मार दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। हमने तो मारा था एक डंडा, तेरा दिमाग हो गया ठंडा। झूठ बोलती है। हमारी कथा में आना मत, आ रहा है तो सिर मत हिलाना, जबान हिलाना जितनी चाहिए।
धीरे से बोली, गुरुजी किसी को मत कहना, मैं अपनी सास ससुर और घरवाले को बस में करने के लिए ये काम करती हूं। सिर मत हिलाया करो। धन्यरा ये सब चीज चढ़ाने के बाद अंतिम में बेल पत्र चढ़ाया गया। धन्यरा और बेल पत्र चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना जो अभी आपने गाई है वो ही प्रार्थना की। जय महादेव हरे, शिव जय महादेव हरे। हम भजन अपने बनाए हुए गाते हैं, आपको अच्छे लगते हैं ना? नए नए भजन, नई नई कथा, हम भी तो नए हैं आपके लिए। हर चीज नई है यहाँ, हमारे लिए आप भी नए हैं, माइक वाला भी नया है। पुराने तो ये घिसे पटे ही बैठे हैं, बाकी तो सब नए। हारी 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 महादेव। और यहां एक बात और बता देना चाहते हैं, बेल पत्र उल्टा चढ़ाना चाहिए और इकट्ठे बेल पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कई लोग इकट्ठा बेल पत्र चढ़, कभी भी ज्यादा चढ़ाए या कम, लेकिन एक एक बेल पत्र को लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ध्यान देना। और बेल पत्र चढ़ाने के बाद एक बार फिर जल का लोटा चढ़ाना चाहिए। विधिवत पूजा इस प्रकार से होती है। जैसे ही भोलेनाथ की पूजा हुई, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा विष्णु को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुष्टो अहम अद्यवाम वत्सव पूजायास्मिन् महादिने दिनम एतत् पुण्यम भविष्यति महतरम। हे ब्रह्मा विष्णु, तुमने शिवलिंग की पहली बार काशी नगरी में ज्योतिर्स्तंभ के रूप में पहली बार तुमने मेरी पूजा का उद्घाटन किया है, पूजा प्रारंभ की है। और जिस दिन तुमने मेरी पूजा को प्रारंभ किया है, इस दिन को मैं आशीर्वाद देकर मेरा महादिन बना देता हूं। पहली बार ब्रह्मा विष्णु के हाथों से हुई पूजा के दिन को वरदान देते हुए भोलेनाथ ने कहा, शिवरात्रि इति ख्याता तिथि ऐसा मम प्रिय। ब्रह्मा विष्णु ने पहली बार शिवलिंग की पूजा त्रिलोकी में प्रारंभ की गई। यह पूजा का प्रारंभ उद्घाटन का दिन महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा।